नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आगामी 12 अगस्त को जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाने वाला है पूरे देश भर के अंदर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम समय समय पर आचार्य प्रदीप भारद्वाज जी को इन धर्मार्थ उत्सवों के बारे में कैसे मनाते हैं, कौन सा वक्त सही होता है, उससे हम आपको रूबरू करा देते हैं। तो आचार्य प्रदीप भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। तो आचार्य प्रदीप भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डे नाइट इंडिया टीवी में। हाँ, नमस्कार नमस्कार। और आपके आपके डे नाइट इंडिया टीवी के दर्शकों को और आपको जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और मंगलमय हो। सर, हमारे दर्शकों की ओर से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं सर। धन्यवाद धन्यवाद। तो आचार्य जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आगामी जो है वो 12 अगस्त को और 11 अगस्त को लोग कृष्ण जन्माष्टमी का जो महोत्सव मनाने जा रहे हैं, इसको लेकर के लोगों के मन के अंदर एक वो है कि 11 को मनाना है, 12 को मनाना है। तो आप बताएंगे कौन सा दिन श्रेष्ठ होगा? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है जी कि इसमें जो ज्यादातर लोग जो मना रहे हैं जी वो 12 तारीख को मना रहे हैं। जी और 12 तारीख की रात्रि को जिन कृष्ण जन्माष्टमी होगी जी उस दिन अष्टमी होगी और भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। जी उस समय हर जगह धूमधाम होती है। जी और आपने सुना भी होगा शायद कि जब कहीं पे लड़का होता है तो थालियां और चम्मच के साथ बजाई जाती है, जी जी जी। ताकि वहाँ पे बड़ी ज़्यादा खुशी मनाई जाती है कि कृष्ण जी का यहाँ जन्म हुआ है। जी तो आचार्य जी, ये भगवान कृष्ण जी का जो जन्म है कौन से नक्षत्र में हुआ है, बताएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल बिल्कुल, ये रोहिणी नक्षत्र में हुआ है रात्रि 12 बजे। तो अष्टमी वाले दिन हुआ है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बताएं सर कि इसको जो है मतलब इसको जन्म महोत्सव को मनाने के लिए लोग क्या क्या लोगों को करना चाहिए, व्रत करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर इस व्रत को करना है, क्योंकि जन्माष्टमी जो होती है भगवान कृष्ण को प्रिय है जी और जो लोग इसका व्रत रखते हैं जी उस पर भगवान कृष्ण की बड़ी अनुकंपना रहती है जी और उनकी छत्र छाया रहती है जी और कृपा दृष्टि हमेशा उनके साथ रहती है जी कि वो भगवान कृष्ण की खुशी में ही खुशी मनाते हैं। जी इसमें ये है कि उनकी जो भी समस्त कार्य होते हैं जी वो ठीक होते हैं। जी बड़ा उनकी बड़ी कृपा दृष्टि होती है इस पर। जी जी। तो जब हम इसका व्रत करते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं, तो क्या क्या हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसका व्रत में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर तुलसी की माला हो, जी और तुलसी की माला पे मैं एक छोटा सा जाप बता रहा हूँ। जी अगर बड़े ध्यान से सुनिएगा आप, जी जी और मैं बताने जा रहा हूँ। जी ओम श्री कृष्णाय क्लिंग नमः। अगर जो जिस जातक ने भी ये व्रत रखा हुआ है जी तो वो इस मंत्र को जाप कर सकता है। जी जी। एक शर्त बार केवल ये। आचार्य जी, एक बार दोबारा से इसको दोहरा दें। जिन जातकों ने इस मंत्र को ध्यान से नहीं सुना है, वो दोबारा से मैं सुनेंगे। मैं दोहरा रहा हूँ। जी ओम श्री कृष्णाय क्लिंग नमः। जी इस मंत्र का जाप करें। जी और जो भी जाप कर रहे हैं, जी जो भी जातक इसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, स्त्रियों पुरुषों, लड़का हो लड़की हो, जी इसको हर किस्म के लोग कर सकते हैं। जी दूसरी बात इसमें ये है कि इसमें संयम रखने की बात यह है कि उस दिन वो फलाहार ले जी और प्रातः रात्रि 12 बजे जी पूजा पाठ करके भोजन करे। जी आपने ये भी देखा होगा कि जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है जी तो लोग काफी सारी धूमधाम मनाते हैं जी और नाचते गाते हैं जी कि उनके यहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ है, जी यानी बुराई पे अच्छाई की जीत जी होने वाली है। जी। तो आचार्य जी, जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जैसा हर बार जो है हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाते थे, मंदिरों में भीड़ लगती थी, श्रद्धालु जाते थे, दर्शन करते थे और तमाम जो है उनकी जो लीलाएं जो तमाम बचपन से लेके और पूरे बड़े तक की दिखाते थे।
कि कृष्ण लीला में उनका जन्म हो रहा है, पालने में उनको झुलाया जा रहा है, और बचपन से कैसे कैसे उनकी लीलाएं होती थी। तो इस बार भी मंदिर में होगी, और इस बार क्योंकि कोरोना काल है तो उसका कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, आपने ये बात बहुत अच्छी पूछी हमसे। इसमें ऐसा है कि कहीं पे भी भीड़ की संभावना नहीं है। जी सभी लोग अपने घर में बैठकर जो न्यूज़ चैनल है, जी उस पे लाइव दर्शन करेंगे। जी और जितने भी मंदिर में ये भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जा रहा है, जी ठीक है, वो आप लाइव न्यूज़ चैनल के द्वारा आप अपने घर में बैठकर देख सकते हैं। जी। अगर ये कहा जाए कि जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनके अंदर सिर्फ जो वहाँ के जो प्रबंधन में जो लोग लगे हैं सिर्फ वही वहाँ पर मौजूद रहेंगे, और जो जी बिल्कुल। श्रद्धालु जो वहाँ पर नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल। जितने भी मंदिर के लोग हैं केवल वही रहेंगे। जी श्रद्धालु बिल्कुल रहेंगे क्योंकि कोरोना का इस समय कहर चल रहा है जी और चारों तरफ अभी इस समय त्राहि-त्राहि-माम मचा हुआ है। जी तो भगवान की कृपा लेनी है तो केवल घर पे बैठकर ही जाप-वाप किया जाए जी और मंगलमय सभी लोगों के लिए कामना करी जाए। जी जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताएं कि प्रसाद के रूप में इसमें मतलब क्या रखना चाहिए? प्रसाद किस तरीके का होता है? क्या प्रसाद में चलता है वैसे? देखिए प्रसाद में जो चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। जी एक पंचमृत चलता है, जैसे दही हो गया, दूध हो गया, तुलसी हो गई, शहद हो गई। जी और इसके अलावा जैसे हो गया नाशपाती हो गई, जी केला हो गया, पपीता हो गया। जी तो ये सब प्रसाद के अंदर चलता है। जी जो फलाहार कर रहे हैं, जो लोग फलाहार कर रहे हैं, जी वो इस तरह की ये ले सकते हैं जी जो उनको खाना है, जी ठीक है? और रात्रि में केवल अगर उनको करना है तो एक समय ही भोजन करना है, जी ये दोबारा भोजन नहीं करना है। और फलाहार भी लेना है तो करीबन-करीबन दिन में 2 बार ले और ज़्यादा से ज़्यादा जाप करे और तुलसी की माला होनी चाहिए। अगर तुलसी की माला भी नहीं है तो अपने हाथ पे भी कर सकते हैं। मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है? अगर जिन्होंने भी सुना भी नहीं है, जी एक बार फिर दोबारा मंत्र बता देता हूँ। जी ओम, जी। ओम श्री कृष्णाय क्लीं नमः। इस मंत्र का जाप है, आप निरंतर करिए। कितनी बार करना है, बताएं जरा? 51 बार करना है, 108 बार करना है, 21 बार करना है? इसको जितना भी जाप कर सकते हैं, 108 मोती होते हैं उसके अंदर। जी और जितनी बार भी आप अगर इसको घुमा सकते हैं जी अपने मन के अनुसार। जी और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पूरी की पूरी वो करता रहे। जी। वो 21 भी कर सकते हैं, जो उनकी इच्छा है। 21 भी कर सकते हैं, 41 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं और 108 भी कर सकते तो हैं। कहने का मतलब है कि जो उनकी श्रद्धा है वो जितना कर सकते हैं आराम से वो कर, बिल्कुल। उसका लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल। उसका लाभ मिलेगा। जब कोई बंदा कहीं कुछ काम करता है या कार्य करता है तो उसका लाभ तो हमेशा मिलता है। जी। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि इसमें जो व्रत रखने वाले जो परिवार हैं, जो व्रत रख रहे हैं, उन परिवारों में जो बाकी जो लोग हैं जो व्रत नहीं रख रहे हैं, उनको नशीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। ये तो जितने भी व्रत होते हैं उनमें सब में ही ये लागू होती है जी कि नशीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जी क्योंकि ये जो परिवार हैं ये बात उनको ही पता है जी कि जब किसी भगवान का व्रत रखा जाता है जी तो नशीली चीज़ों से दूर रहा जाता है। जी जी। और कुछ बताना चाहेंगे आचार्य जी अपनी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी पे, जो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? बस ये है कि उनको संयम रखना चाहिए और करुणा कहर में जी घर से जब भी निकलें तभी निकले जब ज़रूरी काम हो। जी और मैं आप सभी दर्शकों को और डे नाइट इंडिया टीवी की तरफ से जी सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता। आचार्य जी, अब एक बात ध्यान में आ गई चलते चलते। बोलिए बोलिए। जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, और जी ऐसे में लोगों के काम धंधे नहीं चल पा रहे हैं, नौकरियां चली गई हैं। तो ऐसे में मतलब लक्ष्मी जी को कैसे मतलब अपने घर में जो है लाया जाए? कोई है तरीका उसका? कोई देखिए पूजा है ऐसा कोई? है।
मैं आपको बताता हूँ, पिछले मैंने शायद वीडियो में बताया होगा जी कि लक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी की पूजा होगी, ठीक है। और संयम से जो अभी अभी मैंने उनको बताया था कि मांस मदिरा से दूर रहना है, जी और कृपा दृष्टि अगर उनकी चाहिए जी तो करीबन करीबन आपको एक यज्ञ कराना पड़ेगा, हवन कराना पड़ेगा। जी अगर आप उनकी कृपा पाना चाहते हैं जी तो सात्विक रहना पड़ेगा और स्वस्थ रहना पड़ेगा, जी ताकि आप उनका धार्मिक काम और धार्मिक काम ये कर सकें। जी इससे कि आपकी उन्नति बढ़ेगी और देश की उन्नति, और आपकी तरक्की होगी तो देश की भी तरक्की होगी। कोई यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र, जिससे घर में स्थापित करने से लक्ष्मी जी जो वास करें घर के अंदर? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। जी ठीक है, वो मैं आपको दे दूंगा, जी ठीक है ना। जी आप उसको दिखा दीजिए, जी ठीक है। उसमें ये है कि सावधानी, क्योंकि जो भी लक्ष्मी की पूजा करेगा जी उसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो सावधानी बरत सकते हैं, लक्ष्मी मैया की कृपा उन पे कृपा दृष्टि निश्चय ही पड़ेगी। और एक बात और बता दूं, जैसे अभी कृष्ण जन्माष्टमी है, जी इसी पे ही अगर राधा रानी को लाकर जी झूला झुलाया जाए जी तो इससे भी उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, जो घर में व्रत नहीं रख पाते हैं। जी जो व्रत रखते हैं उनके लिए भी ठीक है, और जो नहीं रख पाते उनके लिए भी ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप किसी को भी झूला झुलाते हैं, जी ठीक है, तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं। जी जी तो चलिए आचार्य जी, आज आपने काफ़ी जानकारी दे दी है कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े जो लोग व्रत रखने वाले हैं, और देश भर में ये पूरा कृष्ण भगवान का जो जन्मोत्सव जो है लोग मनाने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग जो कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे, व्रत रखेंगे, आचार्य जी ने जो बताया है उसके अनुसार जो है आप आसानी से व्रत रख पाएंगे, और भगवान कृष्ण की जो है वो कृपा जो है वो अपने ऊपर जो है वो ले पाएंगे। आचार्य प्रदीप भारद्वाज जी, आज एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों के साथ जो है रूबरू हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। आपका भी नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे प्रदीप भारद्वाज जी, जिन्होंने आपको भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में पूरी जानकारी आपको दी, और मुझे उम्मीद है कि अब आप जो है वो कृष्ण जन्मोत्सव जो है वो 12 तारीख को मनाना ही वो श्रेष्ठ रहेगा, कि पूरे भारतवर्ष में जो है 12 अगस्त को ही जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो मनाई जाने वाली है। तो अगले कार्यक्रम में एक बार फिर हम जो है आपके लिए नई जानकारी लेकर जो है वो हाजिर होंगे। और एक बार फिर से डे नाइट इंडिया टीवी की ओर से हमारे दर्शकों को और देशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं हूं दीनदयाल। नमस्कार। नमस्कार, डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए जल्द आ रहा है, आपके और आपके अपनों के लिए आपकी कामयाबी की बात दीनदयाल जी के साथ। आप कारोबारी हैं, आप कलाकार हैं, या आर्टिस्ट हैं, या आम दुकानदार, या कोई भी सफल सेवा प्रदान करता, आपकी सफलता हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके दिल की बात डे नाइट इंडिया टीवी पर होगी, एडिटर दीनदयाल जी के साथ। तो जल्द अपनी दिल की बात हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899011836, या हमारी मेल आईडी पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है daynightindiatv@gmail.com, reshamdayal@gmail.com, deendayal.journalist@gmail.com। नियम व शर्तें लागू हैं, सभी अधिकार चैनल के पास सुरक्षित हैं। तो फिर जल्द कीजिए अपने दिल की बात हमारे साथ। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी मेल आईडी है deendayal.journalist@gmail.com, daynightindiatv@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.